हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट है जो कि कंपनी चला रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ MSME 1 फॉर्म के बारे में, जिसकी ड्यू डेट जल्द ही आने वाली है 30 अप्रैल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा MSME 1 किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या है इसकी ड्यू डेट, कैसे भरना है आपको ROC का फॉर्म, कहां पर आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, कब तक ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं और क्या क्या जानकारी इस फॉर्म के अंदर आपको देनी होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए अक्सर लेके आता रहता हूं। तो चलिए आज की बात को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है MSME फॉर्म 1, जिसके बारे में मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स MSME 1 फॉर्म के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, MSME 1 फॉर्म जो होगा वो सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो MSME 1 फॉर्म क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी कंपनी ने किसी भी ऐसे सप्लायर से सर्विसेज ली हैं या गुड्स ली हैं जो कि MSME में कवर होती है, और अगर उस कंपनी ने उस पर्टिकुलर वेंडर की पेमेंट नहीं दी है विद इन 45 डेज, तो यहां पर उस कंपनी को MSME 1 फॉर्म फाइल करना होता है और ROC को बताना होता है कि मैंने इस पर्टिकुलर वेंडर से सर्विसेज ली थी या मैंने इस पर्टिकुलर वेंडर से गुड्स ली थी और मैंने इसकी पेमेंट विद इन 45 डेज नहीं की है। तो देखिएगा क्या है MSME 1। MSME 1 फॉर्म इज टू बी फाइल्ड फॉर अ पेमेंट ऑफ अ हाफ ईयरली रिटर्न with a registrar of company means ROC in respect of the outstanding payment to micro and small enterprises। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, अक्सर कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर MSME से सर्विस ली है, इसका मतलब मीडियम एंटरप्राइजेस से भी सर्विस ली है, क्या उसकी भी हमें रिपोर्टिंग देनी है? द आंसर इज नो। MSME में केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से अगर आपने सर्विसेज या गुड्स ली हैं और उनका पेमेंट अगर आपका 45 डेज से ऊपर का है तो उन्हीं के लिए आपको MSME फॉर्म 1 भरना है विद इन ड्यू डेट टू ROC। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब किन लोगों को यह फॉर्म भरना है उसकी बात कर लेते हैं। सो द स्पेसिफाइड कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 आर दोज कंपनी हु रिसीव द सप्लाई ऑफ गुड्स and receive the services from MSME and the payment against those supplies to the services supplier of those MSME exceeded 45 days। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप किसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से कोई सर्विसेज लेते हैं, गुड्स लेते हैं, तो आप एक स्पेसिफाइड कंपनीज बन जाएंगे और वहां पर अगर आप 45 डेज से ऊपर उनकी पेमेंट होल्ड करते हैं या उन्हें पेमेंट नहीं करते हैं तो वहां आपको MSME फॉर्म 1 ROC को फाइल करना होगा विद इन दी ड्यू डेट्स। मैं बात करूंगा इसी वीडियो में व्हाट आर दी ड्यू डेट्स जिसके अंदर हमें ये फॉर्म फाइल करना होगा, देखेंगे उसको भी। नेक्स्ट देखिएगा MSME क्या है। तो अगर आपको MSME नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो बना रखी है MSME से रिलेटेड, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में दे दूंगा, आप इसे वहां से देख सकते हैं कि MSME में कौन कौन कवर होगा और कौन कौन MSME में कवर नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, MSME में जो आजकल रजिस्ट्रेशन होते हैं उसको हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, ये आपने सुना होगा और मेरे इस चैनल पर वीडियो भी है, लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से इस लिंक को वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MSME 1 रिटर्न क्या है, रिटर्न के अंदर आपको क्या दिखाना होगा। तो सबसे पहले रिटर्न में जो आपका पर्टिकुलर आएगा वो आपको दिखाना होगा अमाउंट ऑफ अ पेमेंट ड्यू, कितना पैसा ड्यू है जो कि आपको MSME को देना है, कितना पैसा ड्यू है जो आपको MSME को देना है। और दूसरा आपको दिखाना होगा रीजन फॉर द डिलेड पेमेंट, अगर आपने MSME को पेमेंट नहीं दी है तो क्या रीजन है उस डिले का।
अक्सर यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स की और जो एक्चुअली में इसमें काम कर रहे हैं उनकी कन्फ्यूजन रहती है, या कुछ नए लोग जो इसमें काम करना चाहते हैं उनकी कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये फॉर्म किसे भरना है, क्या ये फॉर्म उस कंपनी को भरना है जिसने सर्विस ली है या उस एमएसएमई को भरना है जिसने सर्विस दी है। तो मैंने आपको अभी बताया ये फॉर्म भरना है जिसने सर्विसेज ली है, तो जिस कंपनी ने सर्विसेज ली है उसको ये फॉर्म भरना है। अगर मान लीजिए आप कंपनी नहीं है, तो उस केस में आप ये फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। सो दिस फॉर्म इज एप्लीकेबल टू द प्राइवेट लिमिटेड एंड द पब्लिक लिमिटेड। अगर आप इन दो के अलावा कोई हैं और आपने एमएसएमई से सर्विसेज ली है तो आपको ये फॉर्म फाइल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एमसीए फॉर्म आरओसी की साइट पर आपको मिल जाएगा। ये केवल उन्हीं को भरना होगा जो कि स्पेसिफाइड कंपनी होंगी और जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू पेमेंट टू एमएसएमई एक्सीडिंग 45 डेज एज ऑन द 31 मार्च और 30 सितंबर होगा। तो ये फॉर्म जो है 2 साल में 2 बार भरा जाता है। एक भरा जाता है 30 सितंबर के लिए और एक भरा जाता है 31 मार्च के लिए। तो 31 मार्च के लिए अब आप ये फॉर्म फाइल करेंगे और जो इसकी ड्यू डेट रहने वाली है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर जो ड्यू डेट रखी गई है अप्रैल से सितंबर तक के लिए वो 31 अक्टूबर रखी गई है और जो अक्टूबर से मार्च के लिए ड्यू डेट रखी गई है वो 30 अप्रैल रखी गई है। तो अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में की कोई इंफॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं आरओसी को, तो आपको 30 अप्रैल तक अपना एमएसएमई फॉर्म 1 फाइल करना होगा और ये है इसकी ड्यू डेट। इस दिन तक आप अपना फॉर्म फाइल करेंगे। एक स्पेशल पॉइंट यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर आप लोगों की क्वेरीज आती हैं मेरे पास इस पॉइंट को लेकर, तो मैंने ठीक समझा कि मैं आपको इसी वीडियो में इस क्वेरी को आंसर कर दूं ताकि आपकी ये क्वेरी भी यहां पर रिजॉल्व हो जाए। तो कुछ लोग मेरे से पूछते हैं सर मान लीजिए हमारा एमएसएमई जो वेंडर है जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं, जिससे हम गुड्स ले रहे हैं, उसका हमारा जो ड्यू डेट है, उसकी जो हमारी ड्यू डेट है वो 30 डेज की है, मतलब 30 डेज में हम उसे पेमेंट देंगे। अगर मान लीजिए मैं 30 डेज में उसे पेमेंट नहीं देता हूं तो क्या मुझे यहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी? द आंसर इज यस। आपको यहां एमएसएमई 1 में इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी क्योंकि यहां पर यह भी आपका डिले हुआ है। अगर आप 30 डेज में उसको पेमेंट नहीं देते हैं तो ये आपका डिले हुआ है, तो ये डिले भी आपको यहां पर रिपोर्ट करना होगा बिकॉज इट इज टर्म्ड एज एन डिलेड पेमेंट। आरओसी ने यहां पर क्लैरिफाई किया हुआ है कि इसको भी आपको रिपोर्ट करना होगा। अगर मान लीजिए किसी का ड्यू डेट 60 डेज का है, मतलब उसने क्रेडिट पीरियड मुझे दिया है 60 डेज का, और अगर 45 दिन तक मैं पेमेंट नहीं करता हूं तब भी क्या मुझे रिपोर्ट करना होगा? बिल्कुल, आपको तब भी ये रिपोर्ट करना होगा क्योंकि 45 दिन की लॉ के अंदर टाइम लिमिट है। अगर आप 45 दिन में पेमेंट नहीं देते हैं तो आपको एमएसएमई 1 में रिपोर्टिंग देनी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ लेट फीस की। तो एज सच देखिए इस फॉर्म की कोई लेट फीस नहीं है, जैसे कि हमारे अदर आरओसी फॉर्म्स की लेट फीस होती है, एडिशनल फीस आरओसी चार्ज करता है, उस तरह की यहां पर कोई लेट फीस नहीं है, कोई एडिशनल पेमेंट नहीं है। बट सेक्शन 405 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आप इस तरह की रिटर्न्स नहीं भरते हैं या अगर आप इसमें गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं तो आपके ऊपर कम से कम 25,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए तक की लेट फीस या पेनल्टी कह सकता हूं मैं, वो आपके ऊपर लग जाएगी। साथ ही साथ आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। जेल किसको होगी? उस डायरेक्टर को होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस फॉर्म को फाइल करने के लिए। तो अगर कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं और दोनों डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इस फॉर्म को फाइल करने के लिए, तो उनके ऊपर 25,000 रुपए कम से कम फीस, 3 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी और 6 महीने तक की जेल हो सकती है या दोनों चीजें भी हो सकती हैं, मतलब पेनल्टी और जेल दोनों एक साथ हो सकती हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप अपने अपने केसेस में अगर आपके ऊपर एमएसएमई 1 की एप्लीकेबिलिटी आती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कब आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आएगी, तो उस एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एमएसएमई फॉर्म 1 जरूर फाइल करें विद इन दी ड्यू डेट जो कि 30 अप्रैल आने वाली है।
जो 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उस पीरियड के लिए आपको जो ड्यू डेट दी गई है वो 30 अप्रैल है। तो 30 अप्रैल से पहले पहले आप अपना MSME फॉर्म 1 फाइल कर दें, ताकि आपके ऊपर इस तरह की कोई भी पेनल्टी इम्पोज ना हो। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ देयरफॉर इट इज अ मैंडेटरी फॉर द डायरेक्टर टू फाइल द MSME फॉर्म 1। और यहाँ पर प्लीज आप अपने अपने MSME फॉर्म 1 जरूर फाइल कर दें। अगर आपके क्लाइंट्स के केस में एप्लीकेबल हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को पहले से बता के चलिए कि आपको ये फॉर्म फाइल करना है, या आप अगर उनके फॉर्म खुद फाइल करते हैं तो आप इस फॉर्म को टाइमली फाइल करें, ताकि आपके या आपके क्लाइंट के ऊपर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी इम्पोज ना हो। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ये फॉर्म कैसे फाइल किया जाएगा। तो मैंने ROC की वेबसाइट से एक फॉर्म निकाला हुआ है आप लोगों के लिए। आपको जब फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आप इसको इस तरह से देख पाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली फॉर्म फाइल करके बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशंस भरनी है और इसको फिर कैसे अपलोड करना है। तो अपलोडिंग वाला पार्ट यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं कैसे करना है। मैं आपको केवल यहाँ पर फॉर्म दिखाऊंगा कैसे आपको भरना है, क्या क्या इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आपके सामने PDF फॉर्म आएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न। तो ये जो आप रिटर्न भर रहे हैं वो हाफ ईयर की रिटर्न है। इसके बाद आपको यहाँ पर पीरियड डालना होगा। तो पीरियड में आपका आएगा अक्टूबर से मार्च, क्योंकि अब जो हम रिटर्न भर रहे हैं वो अक्टूबर से मार्च की रिटर्न भर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना होगा अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपका SIN नंबर है। तो ये कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे ही आप डालेंगे और प्री फिल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी कंपनी का नेम एंड एड्रेस ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। ये आपको मैन्युअली नहीं डालना है। इसके बाद आपको डालना होगा अपना ईमेल आईडी। अगर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ईमेल आईडी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना होगा रीजन फॉर डिले इन अमाउंट ऑफ अ पेमेंट ड्यू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो भी आपका अमाउंट में डिले हुआ है पेमेंट में MSME को, वो क्यों हुआ है, उसका क्या रीजन है। अब यहाँ पर रीजन आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपके एक्चुअल रीजन रहे हो, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं वो रीजन आप यहाँ पर देंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको कोई एक रीजन नहीं बता सकता, बिकॉज रीजन कैन बी न्यूमेरियस। इट डिपेंड्स ऑन अ कंपनी टू कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको देना होंगे वो सारे रीजन कि किस रीजन की वजह से आपका ये डिले हुआ है। अगर आप कुछ अटैच करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपने रीजन के जस्टिफिकेशन में कुछ अटैचमेंट देना चाहते हैं कि भाई ये रीजन है और इस रीजन का ये एक अटैचमेंट है जो कि प्रूव करता है कि मेरा जो रीजन है वो जेन्युइन रीजन है, मैंने जेन्युइन रीजन की वजह से पेमेंट नहीं करी, तो वो आप यहाँ अटैच कर सकते हैं, जिससे कि ROC को पता चल जाए कि आपने जो देरी की है वो किस वजह से की है और उस वजह का जो मेन पॉइंट है क्या वो जेन्युइन है भी या नहीं है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर डिजिटली साइन करना होगा, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको अपना डेजिग्नेशन डालना होगा। यहाँ पर आप डालेंगे डायरेक्टर के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे उसका DIN नंबर, और DIN नंबर के बाद आपको अटैच करना होगा फ्रेंड्स अपना DSC अटैच करके आपका ये फॉर्म डिजिटली साइंड हो जाएगा। देन आपको क्लिक करना होगा चेक फॉर्म पर। चेक फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखा आएगा नो एरर फाउंड। जैसे ही आपको मिलता है नो एरर फाउंड, आप क्लिक करेंगे प्री स्क्रूटनी पर। प्री स्क्रूटनी पर क्लिक करने के बाद आपको आएगा नो प्री स्क्रूटनी एरर फाउंड। और जब आपको इस तरह का मैसेज आ जाए नो प्री स्क्रूटनी एरर फाउंड, तो आप मान लीजिए आपका फॉर्म हो गया है कंप्लीट। अब आप इसको फाइल कर सकते हैं ROC की वेबसाइट पे। अब ये कैसे अपलोड होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपको इसकी अपलोडिंग से रिलेटेड या इस फॉर्म को कहां से डाउनलोड करना है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो प्लीज आप मुझे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अपनी क्वेरी ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करूंगा। अगर आपको MSME से रिलेटेड, अगर आपको ROC के किसी भी काम से रिलेटेड, GST एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि आपको फ्यूचर में जब भी कोई मैं लेटेस्ट वीडियोस लेके आऊं इस तरह की, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप डेफिनेटली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर या ईमेल आईडी पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।